हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ है अर्पण रॉय जो एमटेक कर रहे हैं आईटी भुवनेश्वर से, और जिनका गेट 2023 में रैंक था 1768, राइट? यस यस। या सो थैंक यू अर्पण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हाँ एंड वेलकम हाँ, टू गेट थैंक एंड यू। टेक। हाँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। सो मेरा नाम अर्पण है, मैं कोलकाता से हूँ। एंड मैं बीटेक कोलकाता से ही किया हूँ, अच्छा। जो एक टायर 3 कॉलेज है, आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म। एंड तो अभी इस साल मैं इनरोल्ड हूँ आईटी भुवनेश्वर में, एमटेक सीएससी में। हम्म। हेलो। तो सेमेस्टर का कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर अपना भुवनेश्वर में? सेमिस्टर तो मतलब आते ही चुटकी में खत्म हो गया। मतलब मतलब 6 साल 6 महीने का कोर्स वर्क 4 महीने में करना पड़ा। तो मतलब हम्म। हम लोग आए थे अगस्त में, और अगस्त के बाद सितंबर का 15 में ही स्टार्ट हो गया मिड सेम। मतलब एक एक महीने भी नहीं ठीक ठाक, मतलब 20-25 दिन ही क्लास हुआ होगा, उसके बाद मिड हम्म। सेम चालू हो गया। उसके बाद फिर अक्टूबर में घर गए, उधर से आए तो अक्टूबर के एंड में 20-20 तारीख अराउंड। उसके बाद फिर से नवंबर में लग गया एंड से, हम्म। और सेमेस्टर खत्म, फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ मतलब हाँ। 3 महीने ही मिला होगा पढ़ने के लिए एग्जैक्ट। 15-15 दिन तो हम्म। आप मान ही लो, लैब लैब एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, ये सब में। हम्म। तो 3 महीना पढ़ना और 1 महीना एग्जाम, ऐसे कुछ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज का, ठीक प्रोफेसर? था, ठीक था। मतलब पहले सेमेस्टर में हम लोग का 5 सब्जेक्ट था, और 2 लैब था, एक सेमिनार था। हम्म। मतलब बहुत कुछ था। मतलब सब्जेक्ट का नाम बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एडवांस एल्गोरिदम था, और उधर से मैथमेटिक्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, हम्म। एआई था, एमएल था, और 2 लैब था, वही। हम्म। मतलब 2 सेमेस्टर ऐसे ही, मतलब 5-5 सब्जेक्ट, मतलब 10 सब्जेक्ट चाहिए एमटेक कंप्लीट करने के लिए। और उसके हम्म। बाद लास्ट ईयर में पूरा थीसिस, एक साल में बिल्कुल। पूरा। चलो बढ़िया। तो आपकी जर्नी हम स्टार्टिंग से कवर करते हैं कि हाँ भुवनेश्वर आप पहुंचे कैसे हैं। तो उसके पहले काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा, तो कैसे हाँ कॉलेज हाँ में सोचा कि यार गेट करते हैं रादर देन प्लेसमेंट, क्योंकि थोड़ा सा लोग पैसे के पीछे भी भागते हैं काफ़ी हाँ हाँ हाँ। लोग। तो बीटेक से ही स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ। मतलब 2019 में मैं बीटेक में एडमिशन लिया था। तो तब मैं कुछ नहीं जानता था, मतलब आईआईटीज क्या होते हैं। मतलब एक नाम सुना था, जैसे कोलकाता से हो तो खड़गपुर का नाम सुना था, मतलब हाँ क्या हाँ। है, कुछ भी, कोई एक कॉलेज है, ठीक है। हम्म। तो तब मतलब मैं जेई भी नहीं लिखा हूँ, मतलब पापा ने फॉर्म भराया तो चला गया, कुछ भी ए बी सी हम्म। तुक्का मार दिया। तो तब मतलब पढ़ाई इधर, मैं इधर, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो हम्म। 11 12 के बाद क्या लेना है, चलो ले लेते हैं यार। मतलब 10th अच्छा हुआ तो साइंस ले लिया। तो हाँ साइंस ले हाँ। लिया, उसके बाद ठीक है, मतलब उतना अच्छा नहीं था मेरा एचएस, मतलब हायर सेकेंडरी। तो हम्म। ठीक है, ले लिया, इंजीनियरिंग ले लिया। बट मेरे को पता इतना था कंप्यूटर साइंस के बारे में कि कैसे ऑन करता है, कैसे ऑफ करता है। ओके। टाइपिंग भी नहीं आता था, ओहो। टाइपिंग भी नहीं आता था, ठीक है। हम्म। मेरा स्टेट बोर्ड है, तो उतना एक्सपोजर नहीं था, जो है सो है, नहीं नहीं, बिल्कुल। उतना एक्सपोजर नहीं था। तो मैं लिया, ठीक है। तो कंप्यूटर हम्म। साइंस में एडमिशन लिया, तो बहुत फैसिनेटिंग टर्म है कंप्यूटर साइंस इन हम्म। इंजीनियरिंग, तो ले हम्म। लिया। हम्म। तो घर का पास ही कॉलेज था, 40 मिनट्स डिस्टेंस है बस से। हम्म। तो हाँ, कॉलेज जाता था। बट फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 3 बैक लगे थे, ओ। ठीक है। और 3 ही सब्जेक्ट था। तीन ही सब्जेक्ट थे, तीनों में बैक लगे? हाँ, मतलब पांच पांच प्रैक्टिकल, मतलब 5 सब्जेक्ट था, 2 लैब था, 3 थियोरेटिकल हम्म। सब्जेक्ट था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रिकल बोल के हाँ हाँ। दूसरा था। हाँ हाँ। तीनों में लग गया। ओ। मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्यों करना है इंजीनियरिंग, मतलब क्या कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो हाँ हाँ। ऐसे करके फर्स्ट सेमेस्टर निकला। तो बैक तो हम्म। निकलना होगा, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर आया, तो सी प्रोग्रामिंग बोल के एक सब्जेक्ट आया, हाँ ठीक हाँ। है। हाँ चलो, ठीक है। तो उधर ना, मतलब 20-20 मार्क का इवोल्यूशन होता था। तो उसमें भी इवोल्यूशन में पहला एग्जाम में मेरे को 20 में से 0 मिला था, सी प्रोग्रामिंग में। तो हम्म। उसके बाद मेरे को पता चला कि सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इससे हम्म। कोडिंग होता है। मतलब तब जाके मेरे को पता चला कि कंप्यूटर साइंस एक्चुअल में होता क्या है। तो हम्म। मैं बोला ठीक है, चलो अभी थोड़ा पढ़ाई करते हैं। तो ट्यूशन वगैरह लगाया, जाते थे। बट हुआ उसके बाद कोविड आया है, मतलब जो हम्म। पढ़ना स्टार्ट किया वो भी खत्म।
मतलब जितना हम्म। भी ट्रैक पे आया था। बिल्कुल। तो एक सेमिस्टर तो हुआ ही नहीं था, ऐसे ही रिजल्ट निकल गया था। तो हम्म। ठीक है, तब तक मतलब ऐसे ही करके ऑनलाइन सेमेस्टर में कितना लोग पढ़ते हैं तो सब हाँ। लोग जानते जग। हैं, तो वो बिल्कुल गया। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे करके डेढ़ डेढ़ साल चला गया। ठीक है, वो हम्म। कोविड वगैरह में कॉलेज नहीं था। तो हम्म। मैं थर्ड ईयर में पहुंचा। तब देखते हैं कि लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और उन लोग को पता है कि क्या पढ़ना है, डीएसए करना है, ये करना है, वो करना है। मेरे को कुछ नहीं हम्म। पता है कि क्या करना हम्म। है। तो मैं तब सोच के मतलब बैठ के सोच रहा था कि क्या करना चाहिए इसके बाद। तो मैं हम्म। यूट्यूब वगैरह का देख रहा था कि इंजीनियरिंग के बाद क्या करते हैं, हायर स्टडीज का क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट एग्जाम क्या है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में कैसा जॉब है। तो उधर से मेरे को पता चला कि गेट एग्जाम एक होता है। तो मेरा पहला सोच ये था कि हम्म। मेरा भाई 2 साल ये कोविड ने ले लिया है कॉलेज का, तो मेरे को कॉलेज लाइफ थोड़ा और जीना है। सही बात है। नौकरी लग जाएगा, ठीक है, हाँ। देख लगे, नौकरी का भी पता नहीं है। तो हम्म। होता है ना, एक बात टालने के लिए मैं, ठीक है चलो गेट ही करते हैं, अभी हाँ। कंपनी आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं पता, इससे अच्छा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। डिफिकल्टी लेवल तो तब नहीं पता था कि क्या होता है गेट। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ठीक है, मेरा को थोड़ा और कॉलेज लाइफ जीना चाहता था। तो चलो ठीक हम्म। है, गेट गेट हम्म। स्टार्ट करते हैं। तो तब से मैं स्टार्ट किया। हम्म। तो मतलब थर्ड सेमेस्टर का अगस्त में मैं स्टार्ट किया। अगस्त में मतलब प्लान्स वगैरह बनाया, और दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पढ़ा। तो तब हम्म। ओएस और क्या बोलते हैं, ओएस और डीबीएमएस था हम लोग का सेमिस्टर में। तो वही दो ही पढ़ के चला गया। ठीक है, तो हम्म। मैं कैलकुलेट किया था प्रीवियस ईयर से कि 16 से 17 मार्क्स आता है दो सब्जेक्ट मिला के, तो इतना ही हम्म। पढ़ते हैं। हम्म। नहीं, शायद डीबीएमएस नहीं, शायद नेटवर्क था, कुछ भी एक था। तो हाँ ओएस और ना, हाँ। ओएस और कंपाइलर डिजाइन था, ओएस और ओके। कंपाइलर डिजाइन था हाँ हाँ। थर्ड सेमेस्टर में। तो हम्म। मैं 16 मार्क्स प्रिपेयर करके गया था। हम्म। तो मेरा तब केजीपी ने सॉल्व सेट किया था पेपर। तो हम्म। बहुत टफ क्वेश्चन आया था। ठीक है, हम्म। 2000, हाँ वही। तो मैं गया, तो और दो एक एप्टीट्यूड का सॉल्व करके दिया। तो मेरा 16 मार्क्स प्रिपेयर करके गया था, कुछ 14 या 15 मार्क्स आया। ठीक है, तो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। ठीक है तो सही है, मैं ठीक है। तो पहले बार 2 महीने पढ़ के हो सकता है, तो मेरे पास और एक साल था। तो मैं ढंग से प्रिपेयर करता हूँ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ऐसे हम्म। करके मैं यूट्यूब से ही पढ़ने लगा। मतलब पहले आरवीआर सर का उठाया, सबको पता है किधर किधर बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उठाया तो उधर से हुआ। बट दो सब्जेक्ट उधर से पढ़ा था आरवीआर सर से, मतलब ओएस और कंपाइलर डिजाइन। हम्म। बट जब मैथमेटिक्स पार्ट आया ना, तब पीवाईक्यू एकदम ही बनना बंद हो गया। हम्म। ठीक है, तो तब मेरे को समझ में आया 2-3 महीने के बाद कि ये कोर्स रिलेवेंट नहीं है, मैं गलत ट्रैक पे हूँ। मतलब वो बहुत पहले का कोर्स है ना, मतलब पाँच करेक्ट। छह साल पुराना कोर्स है। सही बात तो है। एक चीज अच्छा किया मैंने कि जब भी कोई सब्जेक्ट कर रहा था, शुरू से मैं पीवाईक्यू कर रहा था, मतलब बुक था प्रीवियस हम्म। ईयर का। तो उससे पता चल जाता था कि सब्जेक्ट कितना हुआ है। सही और बात मेरा है। कोई गाइडेंस नहीं था, मतलब हम्म। फिजिकली किसी से नहीं पूछा गेट कैसे पढ़ना है, कैसे करते हैं। जितना देखा मैं ऑनलाइन देखा, यूट्यूब से देखा। और हम्म। मेरा फैमिली या दोस्त में कोई गेट अभी तक नहीं लिखा है। तो मैं ठीक है, हम्म। मैं उठाया तो देखा। जब मैथमेटिक्स आया, लॉजिक्स वगैरह आया, तो नहीं बन रहा था, कॉम्बिनेटरिक्स नहीं हम्म। बन रहा था। तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए। हम्म। तो मेरा मतलब देख रहा था, तो मेरा एक दोस्त बताया कॉलेज का कि अमित खुराना देख ले, ये हम्म। हो जाएगा। मैं देखा कि बहुत लंबा कोर्स है, बट हाँ। ठीक है करना तो पड़ेगा। हम्म। पढ़ू तो पढ़ू कहाँ से। ठीक है, तो मैं पढ़ा, उनसे पढ़ा, यूट्यूब में जितना रेफर रेफर कर सकते हैं रेफर कर लिया। और हम्म। नवंबर दिसंबर आते आते तब आया था गो क्लासेस, हम्म। नवंबर दिसंबर में। उससे पहले उतना पॉपुलर नहीं था। मैं हाँ। 2023 का गेट, मतलब हम्म। 22 का बात कर रहा हूँ। 22 तो तब करेक्ट। उतना पॉपुलर नहीं था। हाँ। नवंबर दिसंबर से गूगल क्लासेस पे फ्रिक्वेंटली वीडियोस आता था। हम्म। तो तब तब मैंने देखा कि हाँ ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट है। तो उनसे मैं थोड़ा रिवाइज वगैरह कर लिया। तो ठीक है, और टेस्ट सीरीज लगाया, मेडिजी का टेस्ट सीरीज लगाया। तो हम्म। उस साल मतलब मेरा पास हो जाए यही बहुत था, क्योंकि मैं बहुत टाइम वेस्ट किया था, इधर उधर भटके थे। हम्म। और बीटेक का प्रोजेक्ट भी था, थोड़ा दो एक कंपनीज का बैठे थे, तो उतना नहीं मतलब बैठे थे। तो हम्म। बहुत टाइम वेस्ट हुआ इधर उधर करने में। ठीक है, और मैं पढ़ाता भी था। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाता था शाम को, हम्म। सुबह मेरे को पढ़ने का टाइम मिलता है, कॉलेज भी था। तो मैं हम्म। सोचा था ठीक है, मैं पास हो जाऊं यही बहुत बात है मेरे लिए। और हम्म। मैं जानता था, मैं मतलब कोलकाता का दो कॉलेज है, जादवपुर और आईआईटी शिवपुर, ये दोनों में एडमिशन हो गया।
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम्म। मतलब कोलकाता में ये दो कॉलेज का हाइप ही इतना है, मतलब लोगों को बोलेंगे बोलेंगे कि केजीपी लेना है या जादवपुर लेना है, तो बोलेंगे जादवपुर लेना है, मतलब इतना क्रेज है ओ। उधर का। क्योंकि फीस बहुत कम है ना। हाँ पूरा हाँ। एमटेक 2,500 में हो जाता है, ओ। बीटेक 4,000 में हो जाता है। अच्छा है क्यों फिर खर्चे है? तो तो। क्यों खर्चा करना है? तो केजीपी में 16 मिल जाएगा प्लेसमेंट, तो इधर 12 ले लो। क्या कितना ही डिफरेंस आएगा, तो फ्री में कर लो, ऐसा कुछ बात है। तो हम्म। मेरा मम्मी पापा भी बहुत खुश होता कि ये दो कॉलेज में मैं चला जाता। तो मैं भी हम्म। उस सोच से गेट का प्रिपरेशन कर रहा था। तो कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा आ जाता है तो मिल जाता है ये दो कॉलेज में एडमिशन। तो हम्म। मैं देखा, मेरा 1700 रैंक आ गया। ठीक है, तो ओके। इससे तो मेरा हो जाता बहुत अच्छा कॉलेज। बट हम्म। मेरा पहले से ही मन था कि मैं और एक बार करना चाहता हूँ गेट अच्छे से। कोई नहीं, एक साल ड्रॉप ले लूंगा, क्या ही हो जाएगा, नहीं तो ये स्कोर तो आएगा ही। तो हम्म। सोचा था कि ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले लेते हैं तो अच्छा होगा। पर लिया, पूरा मैं किया, गो क्लासेस से पूरा अच्छे से किया, मॉक टेस्ट वगैरह दिया। मतलब ठीक हम्म। ठाक आया था, मैं शायद 25 मॉक टेस्ट लिखा था, 25 या 30 के आसपास 2 महीने में। हम्म। ठीक है, को क्लासेस का लिया था मॉक टेस्ट, और गेट एंड जील का लिया था क्योंकि मेडी से पहले से करा हुआ था। मैं हाँ। बड़ा बहुत कोशिश किया, पर इस साल रैंक नहीं बना। ये हो गया हम्म। ट्रेजेडी मेरे साथ। मैं हम्म। बहुत कोशिश किया, मतलब मेरा जितना हो सके मैं करा, बट वो 3 घंटे का बात है, क्या ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना तो बिल्कुल। नहीं बना। बिल्कुल। तो वही था। तो उसके बाद देख रहा था तो क्या करना चाहिए, मतलब कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या मतलब इस साल तो एडमिशन लेना था क्योंकि एक साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका हूँ। और हम्म। ठीक ठाक स्कोर था तो मिल जाता कुछ अच्छा खासा कॉलेज। तो यही था कि इस साल लेना है एडमिशन। तो उसके बाद मैं पीजीडब्ल्यू दिया। तब आपसे हम्म। मिला कि मतलब आपका मतलब वो एप्टीट्यूड वाला बहुत हेल्प किया, मतलब वो जो आप प्रीवियस ईयर हम्म। बनाते थे पीजीडब्ल्यू का, तो जो डॉक फाइल था, एक डॉक फाइल था ना, हाँ हाँ उसमें हाँ। आप अपलोड करते थे। 600 तो वही क्वेश्चन किया। थे उसमें। हाँ, 600 क्वेश्चन था, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। तो वही मतलब कितना हुआ, मतलब 2 मार्क्स से रह गया था। ओ। फिर मैंने कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट फाइनल। सिलेक्शन 2 मार्क्स है, हाँ, हम्म। रह गया था। और उसका सेकंड लिस्ट भी नहीं आया था इस साल, तो उसमें भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्या हम्म। हो रहा है भाई, मतलब कुछ तो हम्म। अच्छा हो जाए। एक साल इतना एफर्ट डाला, उसके बाद मतलब बहुत कोशिश किया, मतलब कोर्स लिया था, जितना हो सके उतना करा था मेरे ओर से, बट नहीं हुआ। मतलब ठीक है चलो। तो उसके बाद ठीक है, मिल गया। तो मिल गया, एक आईआईटी मिल गया, चलो हम्म। ठीक है, मतलब वही था। हम्म। तो थोड़ा सा अपन बीच में जाते हैं कि जब आप कोर्स वगैरह ड्रॉप लेके आपने गो क्लासेस का कोर्स लिया तो हम्म। ऑब्वियसली लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे, फिर नोट्स वगैरह खुद बनाए या फिर अनोटेड नोट्स यूज किए थे आपने? नहीं नहीं, खुद खुद खुद, मैं किसी से नोट से नहीं पढ़ा, खुद। अभी भी है, मेरा ड्रॉयर पे है, सारे कॉपीज है। ओके, वाह वाह। अच्छा, फिजिकल आते कॉपी बनाए? फिजिकल फिजिकल कॉपी, खुद हम्म। लिख के एकदम, मतलब हम्म। आते टाइम जो जो सेमिस्टर में रिलेवेंट टॉपिक्स था उसका नोट लेके आया, और दुर्गा पूजा में हम्म। घर गया था तो बाकी नोट्स लेकर आ गया था। मतलब पूरा हम्म। गेट का नोट्स अभी मेरे साथ है। हाँ हाँ, वो तो है। तो थ्रू आउट द मतलब प्रिपरेशन, मतलब रिवीजन कैसे करते थे? क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है ना कि यार पुराना सब्जेक्ट से हमने 1-2 महीने पहले किया अगर, तो वो भूलने हम्म लगते हैं लोग। वो लोग तो हम्म। कुछ ऐसा मैसेज करते रहते हैं ना मेरे को कि यार मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा है वो पुराना सब्जेक्ट। तो हाँ, रिवीजन कैसे करते थे आप? तो वही मतलब मैं पढ़ता था तो तब दो सब्जेक्ट उठाता था। एक कोड का सब्जेक्ट, एक मैथ्स या एप्टीट्यूड, ऐसा कुछ हल्का सब्जेक्ट, या सी प्रोग्रामिंग जो आता हम्म। है, थोड़ा पीवीक्यू कर लेते हैं, हो जाता है। तो ऐसे करके मैं स्टार्ट किया था। और अक्टूबर तक एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया था, और रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, और मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिया था अक्टूबर। और हम्म। नवंबर, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, नवंबर दिसंबर से पूरा एकदम मॉक टेस्ट चालू, एकदम रिवीजन चालू। और हम्म। दिसंबर जनवरी में पूरा मैं मॉक टेस्ट किया था। हम्म। मतलब हफ्ते में 2-3 ऐसा करके, तो 2 मंथ में मैं पूरा फुल लेंथ लगाया। हम्म। और कुछ लोग ये क्वेश्चन आते हैं कि यार रिवीजन बोरिंग लगता है, मतलब इसमें क्या कहना चाहोगे? तो रिवीजन बोरिंग लगता है तो उसमें क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब रिवीजन, मतलब जब क्वेश्चन करने जाओगे नहीं बनेगा, तब थोड़ा ईगो पे आएगा, भाई ये नहीं बनना है तो ये नहीं आता, ये एग्जाम में आ जाएगा तो क्या होगा। तो तब हम्म। जाके रिवाइज कर लो। मतलब बिल्कुल। उल्टा तरीके से, जब पूरा, मतलब कॉपी खोल के पलटाने से कुछ मतलब उतना अंदर नहीं घुसता है, मतलब क्वेश्चन करने से ही बनता है। मतलब मतलब जो एग्जाम तुम दिए हो अभी तक, जो जो क्वेश्चन गलत हुआ वो उठा के देख लो। और अब तो पक्का गो क्लासेस का
मतलब टेस्ट सीरीज उठाओगे तो ईगो तो हार्ट होगा ही। ये तो लिख के ले लो, हाँ ये तो लिख के ले लो। हाँ तब हाँ। मतलब वो अपने ऊपर आना चाहिए कि भाई ये नहीं आता, मतलब ये डर पैदा होना चाहिए, तब भी तुम देखोगे मतलब खुल के। इग्नोर हम्म। कर दोगे तो कैसे होगा, मतलब ठीक है नहीं बन रहा है तो छोड़ो इसको, बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। आएगा गेट में, ये नहीं सोचना कि ये गेट पे नहीं आएगा। तो हम्म ऐसे नहीं आते 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 मतलब टी सीरीज का फायदा ही नहीं बचेगा। हम्म। मतलब क्यों नहीं आता वो देखना पड़ेगा। हाँ कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत हार्ड होता है, वो इरिलेवेंट होता है, वो डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होता है उसके बाद, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो और क्या। हम्म। वही है, मतलब नोट से ना हो रहा था तो टेस्ट दे दो। फिर टेस्ट में एनालिसिस करके जो गलतियां निकले उससे फिर हाँ रिवाइज करो, है ना। हाँ वही। ये तरीका मेरे मतलब को आज भी वॉइस का, इफेक्टिव लग रहा है, शायद ये तरीका मतलब इफेक्टिव भी रहेगा, आई थिंक, है ना। मतलब आज वॉइस का टेस्ट दिया तो ऑब्वियसली पेजिंग वगैरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली तो हम्म। पेजिंग उठाना पड़ेगा ना। सही बात। बिल्कुल। यही हम्म। है। मतलब और एक टाइम आता है कि उसके बाद और अच्छा नहीं लगता, मतलब पलटा के नोट्स क्या ही पढ़ हाँ लोगे। हाँ हाँ, सही बात है। वही। और और मेन तो है प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर तो पूरा एकदम रट्टा हम्म। मारने लायक एकदम याद होना चाहिए कि इधर इधर कितना क्वेश्चन है कि कौन से सब्जेक्ट। और एक एक चीज और है, मतलब जितना भी यूट्यूब से मिले वो तो ठीक है, बट एक बार खुद से जज करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना वेटेज है सारे सब्जेक्ट का। नहीं, वो तो खुद से जज करना चाहिए बिल्कुल। और हाँ मतलब मैंने भी इस चैनल पर उस बिग वीडियो बनाया हुआ है कि कितने सब्जेक्ट्स का कितने मार्क्स का वगैरह आया है, बट स्टूडेंट खुद एनालाइज करें तो वो ज़्यादा हाँ हाँ बेटर हाँ रहेगा, है ना। हाँ। और किसी कोर्स लेने से भी और टेस्ट सीरीज लेने से भी मैं यही कहूंगा सजेशन, मतलब ये सर अच्छा पढ़ रहा है मतलब ये गॉड नहीं है, बिल्कुल। मतलब ऐसा ऐसा मत मानो। और एक हम्म। टीचर सारे सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ा सकता कभी भी। बिल्कुल कोई नहीं, टीचर आई ऐसा एग्री। नहीं बोल सकता मैं 12 सब्जेक्ट पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा। नहीं पढ़ा किसी पाएगा। एक टीचर का कोई अच्छा होगा, दूसरा कोई टीचर का अच्छा होगा। तो वो खुद हम्म। से एनालिसिस करो कि मेरे को, हाँ सजेशन लो, ऑब्वियसली सजेशन लो, 3-4 शेयर का सजेशन ले लो, फिर खुद देखो हम्म। कि कौन सा अच्छा है। जज तुम्हें ही करना होगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। एग्जाम तुम्हें ही लिखना है। हाँ यूट्यूबर यूट्यूबर जाके एग्जाम नहीं लिख देगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। कोई टीचर एग्जाम नहीं लिखेगा ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब किसी भी हाँ बिहाफ पे हाँ कोई एग्जाम नहीं लिखेगा। हाँ वही। करना तो खुद से ही है। तो हम्म ये जज करने का सबसे अच्छा तरीका कि एक कोर्स उठाओ कोई सर का, तो वो देख डालो, उसके बाद देख लो उससे पीवाईक्यू कितना बन रहा है। पीवाईक्यू बन रहा है फिर सही है, पीवाईक्यू हम्म नहीं बन रहा है तो दूसरा देखना ही होगा। तो मतलब जो लोग जैसे स्टार्ट करते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, तो एक टॉपिक देख लो, एक टॉपिक का अगर पीवाई क्यू बन रहे हैं तो हम्म। मतलब वो तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि हाँ वो टीचर हाँ सही पढ़ा हाँ रहे हैं, तो वो तो है। हाँ हाँ हाँ। बट वो बिल्कुल। मतलब वो डीपीपी वगैरह सॉल्व करके कुछ नहीं होगा, मतलब टीचर जो दे रहा है, मतलब बहुत बहुत होते हैं, मतलब इजी इजी क्वेश्चन डाल देता है, वो बन जाता है हाँ तो बंदा सोचता है भाई हाँ भाई बहुत अच्छा है। हाँ। बट पीवाईक्यू का अलग ही सीन चल रहा है पीछे। नहीं नहीं, वो तो है। पीवाई क्यू से मेरे को ये लगता है ना कि पीवाई क्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है ना हमारे लिए, पीवाई क्यू हाँ बहुत हाँ वही, इंपॉर्टेंट। वही है वही है। हम्म। और जो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते थे, जैसे अभी लास्ट के 2 महीने बचे हैं ना, तो हम्म। लास्ट के 2 महीने में लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब और आपने क्या किया था बेसिकली। लोग क्योंकि डिमोटिवेटेड भी काफी फील करते हैं ना कि यार अभी क्या होगा, टाइम कम है ऐसे। मतलब अभी तो दिसंबर तक एक सब्जेक्ट कर सकते हो, मतलब जो बच गया है नया टॉपिक्स, और उसके साथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। हफ्ते में ज्यादा मत दो, 2-3 दे दो। तो लास्ट में थोड़ा मेरा को प्रॉब्लम हुआ था, मैं एग्जॉस्ट हो गया था, मैं बहुत हम्म। क्वेश्चन कर लिया अब अच्छा नहीं लग रहा है। एक टाइम ऐसा आता है, मतलब बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, मतलब देते देते टेस्ट देते देते, सही बात। मतलब एक बार मतलब यहाँ इक्वेशन लिख लेते हो, उसके बाद वो सॉल्व करने में नहीं अच्छा लगता है। ठीक है ये तो सॉल्व कर ही लूंगा एग्जाम में, कैलकुलेट तो कर ही लूंगा। तो हम्म। एक टाइम ऐसा भी आता है, ठीक है तो ये आता है तो मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा लाइट करके, जितना तुम्हारा कैपेसिटी में है, मतलब 2-10 दे रहे हैं तो तुम्हें 12 देना है ये मतलब नहीं है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उतना करके दे दो। और हम्म। कोई प्लान मतलब फाइनल नहीं है और तुम्हारे लिए मतलब परफेक्ट नहीं है। कौन सा प्लान फॉलो करना है तो वो तुम्हें जज करना होगा, मैं मतलब मैं या सही कोई बात। दूसरे लोगों से कॉपी करने से नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है तो। क्योंकि लोग लोग जो खुद का प्लान मतलब बनाएंगे, वो खुद पे वर्क करेगा, वो तभी बेस्ट हाँ रहेगा, है हाँ हाँ, ना। मतलब कोई रिग्रेट नहीं रहेगा ना।
मतलब मैं जैसे ड्रॉप लिया, इस साल मेरा नहीं हुआ अच्छा स्कोर, मैं अच्छा कर सकता था, तो ठीक है नहीं हुआ, नॉलेज मिल गया, इधर आके काम कम में आ रहा है। बट हम्म दूसरों ने तो नहीं सजेस्ट किया था मेरे को, मैं तो ओपिनियन लिया था। मतलब मेरे हम्म अंदर रिग्रेट तो नहीं है कि मैं क्यों लिया भाई। बिल्कुल, वो तो है, ओपिनियन ले सकते हो आप, लेकिन आपको डिसीजन हाँ खुद का लेना पड़ेगा, है ना, किसी भी चीज में। हाँ, वही है वही है, हाँ हाँ मतलब वही बिल्कुल। है। तो जब आप जैसे मोक टेस्ट लगाते थे तो जैसे आपने लेट सपोज मोक वन लगाया है ना, अब हम्म। अगर आप, मुझे नहीं पता क्योंकि आप सेकंड टाइम कर रहे थे और अच्छे से, तो अगर हम्म। लेट सपोज कई लोगों के मार्क्स कम आ जाते हैं, मोक वन टू लगा रहे हैं, अभी स्टार्ट ही किया है मोक तो लगाना। मेरा भी आया था, मेरा भी स्टार्ट में आया था, मतलब इजी इजी क्वेश्चन भी छूट गया था। हाँ। अभी भी याद है मेरा, ओएस का कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट था, 25 में मेरा 2 या 3 मार्क्स आया था। ओ। हम्म। पहला 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 टेस्ट, पहला ही टेस्ट, मतलब इस साल से पहले, मतलब जब स्टार्ट किया था, हम्म। तो तब इतना ही आया था, बस इजी टेस्ट था। बट मैं उसके बाद मैं ना एक काम किया था, वो जो 20 क्वेश्चन, 20 या 15 जो क्वेश्चन था, उसका 15। नोट्स बना लिया था। हम्म उसका नोट्स बना लिया था कि कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या क्या गलतियां हुआ है। हम्म। तो ऐसे ही मतलब रिवाइज करते करते, मतलब मैं मतलब उस कॉन्सेप्ट का भी हो सके तो नोट्स बना लो, कि जो एक्स्ट्रा मिल रहा है या हम्म तुमने जो गलती किया हो। मेरा कॉपी था, मेरा एग्जाम का भी मतलब कॉपी था, जो जो गलतियां होता था मैं लिखता था। हम्म वही है, मतलब जो जो अच्छे क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट लगा लो कंप्यूटर हम्म में, बिल्कुल। और उसका नोट्स पलट लो रिवाइज करते टाइम। वही है। हम्म। तो जैसे आप मतलब वो तो ऑब्वियस है कि अगर हमारी कुछ मिस्टेक्स हुई है तो हम उस मिस्टेक्स को अगर लिख लेते हैं, कुछ नया मिला तो उसको भी लिख लेते हैं और हम्म। रिवाइज करेंगे तो वो यूजफुल रहेगा, है ना। हम्म। और वो तो है। जैसे मार्क्स वगैरह कम आते थे मूक में, पर्टिकुलर मैं मूक की बात कर हम्म। रहा हूँ कि अभी मूक का ही टाइम चल रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, मॉक मॉक, हाँ हाँ। तो लोग काफी डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार मूक बंद दिया, मेरे को आता, मतलब मेरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे बट मूक में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो हाँ मतलब मॉक हो गया एक ऑलराउंडर चीज, सब्जेक्ट वाइज चीज, मतलब या तो बैटिंग कर लो या बॉलिंग कर लो, फील्डिंग कर लो या विकेट कीपिंग कर लो। हाँ और मॉक में जब तुम्हें सब काम एक साथ करना होगा ना, तब तो होगा मतलब असली टेस्ट। तो हाँ। पहले प्रायोरिटी सेट कर लो, मतलब 3 राउंड में मॉक लिख लो। पहला एक राउंड में, पहला पूरा पूरा मतलब जो सके, मैं एप्टीट्यूड बीच में करता था, जो जिसका जो प्लान है। मतलब मैं हम्म सब्जेक्ट का ही बात कर रहा हूँ, पहले ऐसा क्वेश्चन बना लो कि जो बहुत इजी इजी है, हम्म मतलब देखते ही पता चल रहा है इसका ऑप्शन क्या है, मतलब आंसर क्या है, जो इजी है, बट तुम्हें लगता है 1 मिनट में हो जाएगा जस्ट लिखते ही। हम्म तो पहला पहला 1 घंटा ऐसा क्वेश्चन बना लो, तो एटलीस्ट तुम 10 क्वेश्चन तो बना ही लोगे ऐसे, पहला 1 घंटे में। तो हम्म सेकेंड पार्ट लगा लो, जो तुम्हें अप्रोच आता है, बट थोड़ा कैलकुलेशन बहुत हेवी है, जिसमें बहुत मतलब जो पेजिंग वगैरह का क्वेश्चन आता है, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। हम्म तो सेकेंड टाइम वो कर लो, और थर्ड टाइम ऐसा कर लो कि जो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, मतलब पहली हम्म जो मतलब नया जो कॉन्सेप्ट है वो कर लो। तो ऐसे हम्म करते करते वो हैबिट हो जाएगा, मतलब लास्ट तक ऐसा आएगा कि तुम देख के बता सकते हो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, या 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा। बिल्कुल। वैसा है। और एप्टीट्यूड तुम्हें अच्छा आता है तो पहले कर लो, कि क्योंकि तुम्हारा ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ हम्म जाएगा। और तुम उतना एप्टीट्यूड में श्योर नहीं हो, तो पहले सब्जेक्ट कर लो। सही बात सब्जेक्ट है। कर लो, 1 घंटे के बाद जब तुम्हारा मन करे तब एप्टीट्यूड में स्विच हो हम्म जाओ। वही है। बिल्कुल। तो जो प्लान है मतलब अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेस के हाँ डिफाइन हाँ हाँ अनुसार हाँ बना है ना, ऐसा नहीं कि किसी को कॉपी कर हाँ, रहे हैं कुछ भी है। वही वही, मतलब मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग वही सही होता है, मतलब 3 टाइम एक बार पेपर देखना चाहिए। पहले इजी, पहले जो इसको तुम्हारा अप्रोच आता है बट लेंदी कैलकुलेशन है, पहले वो हम्म कर लो, और लास्ट में जो आईआईटी का प्रोफेसर का क्वेश्चन होता है, जो उनको भी सॉल्यूशन नहीं आता 3 घंटे में, वो क्वेश्चन कर लो। कुछ हाँ। कुछ क्वेश्चन होता है, मतलब उनको भी पता है कि 3 घंटे में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन का हम्म सॉल्यूशन, तो वो कर लो। और कुछ लोग ना मतलब मतलब ईगो पे भी ले लेते हैं यार क्वेश्चंस को कि यार नहीं इस नहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं का नहीं मैंने नहीं, किया था ऐसे अच्छे तो, से। ऐसे तो नहीं, मतलब 2 घंटे में एटलीस्ट तो 50 से 60% पेपर बनना चाहिए, 2 घंटे में। दो हम्म घंटे में मतलब 2 घंटे में ऐसा हो जाए कि तुम्हें आईआईटी मिल जाए। और बिल्कुल। थर्ड राउंड में तुम्हें चाहिए कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, खड़गपुर जा रहे हो, या बेंगलोर जा रहे हो, हाँ हाँ ऐसा हाँ चीज। हाँ।
मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम में बैठ के ये सब मत सोचना कि फिर तो हो जाएगा, फिर तो ये- हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो मॉक टेस्ट में सारे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है हाँ ना, हाँ हाँ सारी हाँ चीजें। हाँ। मतलब और गेट में जाके आना चाहिए क्वेश्चन देख के कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम्म, 1-2 सेकंड में आना चाहिए। बिल्कुल, वो डिसीजन मतलब हो जाना चाहिए कि यार इस पे टाइम देना है अभी कि नहीं देना, नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट हाँ राउंड में देंगे, है ना। हाँ तो वही। आपके अनुसार मतलब 3 इटरेशन काफी अच्छे है ना, 3 इटरेशन और हाँ, 3 रोटेशन काफी है, काफी है। हम्म, हाँ। हाँ बाकी तो लोग अपने मतलब अपने जो भी स्ट्रेंथ हो उसके अनुसार ही प्लान बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन सा हम्म। प्लान वर्क कर रहा है, क्योंकि कोई चीज़ जैसे आप पे वर्क करी है किसी पे वो वर्क नहीं करेगी, है ना तो वो। एक 1-2 टेस्ट में देख लो, तुम्हें हाँ फिट कर रहा है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, दूसरा कोई अप्रोच देख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब दिसंबर के बाद जनवरी में कुछ हम नया सब्जेक्ट कर सकते हैं या फिर सिर्फ रिवीजन और मॉक ही देने चाहिए। नहीं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो डिवीजन ही करना चाहिए, मतलब नया करोगे उसका मतलब गेट तो थ्योरी नहीं है, मतलब थ्योरी पढ़ के हम्म, चला जाओगे उधर क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तुम वो नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसका प्रैक्टिस कब करोगे, मतलब सही बात। इम्प्लीमेंटेशन कब आएगा, हम्म, इम्प्लीमेंटेशन कब आएगा। बिल्कुल। हम्म जैसे डीएसए में हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसका मतलब मार्क्स शॉट, मार्क्स शॉट का मतलब लॉजिक सबको आता है, बट कोड लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब हम्म, उसको इम्प्लीमेंट करना है या दूसरा कोई प्रॉब्लम में उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये तो अलग बात हो जाता है ना, तो वो थिंकिंग नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में मैं इसको लगा सकता हूँ। हम्म, ये तो है कि मतलब जैसे कॉम्बिनेटरिक्स, जैसे हम्म, कॉम्बिनेटरिक्स, तुम 7-8 टाइप का प्रॉब्लम होता है, वो किसी भी लेक्चर में मिल जाएगा, हाँ, बट कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा वो 7-8 से कौन सा अप्रोच जाएगा वो तुम्हें नहीं पता होगा, तो पढ़ के क्या हम्म, फायदा, उससे वो अच्छा प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लिख लो। बिल्कुल, और वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट हाँ किस में अप्लाई कैसे करना है ना। हाँ हाँ, वही वही, हाँ वही। बिल्कुल। और थ्रू आउट द जैसे आपने बनी है ड्रॉप भी लिया था तो उसमें कभी ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब होगा तो कि नहीं होगा। वो तो मतलब एक चीज है, मतलब ये मेरा फाइनल ईयर में लगा था क्योंकि साढ़े दोस्त का, ठीक है, मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं था, बट एक चीज अच्छा था कि 90% लोगों का प्लेसमेंट हो गया था, ओ, मतलब XYZ कुछ मिल ही जाएगा, मतलब मैं भी बैठता शायद हो जाता, हम्म, मतलब 3-4 LPA कोलकाता में बहुत है। 28 इन हैंड आता है, ठीक है, 3 LPA में, तो कोलकाता में 28,000 इज गुड, मतलब आप 10,000 में रह सकते हो कोलकाता में, और आपका हम्म, 20,000 सेविंग हो जाएगा, ये स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ बहुत बिल्कुल, सही है बहुत सही कोलकाता है। में। तो वही बात है, तो सारे दोस्त का प्लेसमेंट हो रहा था, ठीक है, तो मैं थोड़ा सोच रहा था भाई क्या मतलब क्या करूँ करूँ, तो मतलब वही था मतलब, बट मेरा घर से सपोर्ट था कि ठीक है कर लो, मतलब। और एक चीज वो था ना, मतलब मैं, देखिए मतलब थर्ड ईयर में उतना प्रिपरेशन नहीं था, तो मैं वो गेट स्किप भी कर सकता था, बट एक चीज हम्म वो था कि 16 नंबर पढ़ के गए थे, 14 नंबर आ गया, वो एक हम्म अंदर में था कि हाँ कुछ तो हो जाएगा यार, मतलब। और मेरा बिल्कुल, सोच में ये था कि काट ऑफ क्लियर आ जाएगा तो मैं ये 2 कॉलेज जा सकता हूँ, मतलब जो हाँ, 2 कॉलेज का नाम बताया, तो मन हम्म। में वो था, तो चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और थोड़ा 2-4 यूट्यूब का मोटिवेशन वीडियोस देख लो या बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो कहीं से भी मतलब कुछ भी एक पॉजिटिव एक मिल लाइन रहा है बहुत तो फेमस था, एक चीज बहुत फेमस था, मतलब चिल्लर कमाने का सोच रहे तो चिल्लर ही कमाओगे, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तो कुछ अच्छा के लिए तो कुछ अच्छा तो करना ही होगा। तो मेरा हम्म वही था, और मैं प्लान बना लिया था, मतलब क्या था लास्ट ईयर के गेट से पहले कि मेरे को एक ड्रॉप लेना है, अच्छे से सीखना है, को क्लासेस भी मिल गया था तब, तो मैं देखा उनका तरीका थोड़ा अलग है, स्टैंडर्ड बुक हम्म से पढ़ा रहा है, तो मेरा जो भी रैंक है तो मैं सीखना चाहता हूँ, तो हम्म मतलब वो सीखना चाहता हूँ, तो मेरा मन से वो था, तो वही है। तो थर्ड ईयर में मतलब फोर्थ ईयर में बहुत इनसिक्योरिटी था, तो क्या कर रहा हूँ, सब लोग का प्लेसमेंट हो हम्म गया है, मेरा हाथ में कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली करना क्या है। और ड्रॉप ड्रॉप ईयर में मैं सच बताऊं मेरा वैसा कुछ नहीं था कि थर्ड ईयर चलो फोर्थ ईयर का रैंक है ले लूंगा एडमिशन, कुछ नहीं होगा। हाँ, अच्छा बैकअप था एक्चुअली, है ना। हाँ वही वही। तो जो फोर्थ ईयर का आपका अच्छा रैंक आया था तो उसमें आपने कोचिंग किया था फिर इधर उधर से ही करा नहीं, था। वो पूरा पूरा यूट्यूब, वो पूरा यूट्यूब हम्म छानबीन के एकदम पूरा यूट्यूब से था वो, पूरा यूट्यूब से था। हाँ हाँ, मतलब नया जो 1-2 कोर्सेस आए हैं गेट इंडस्ट्री में, उसको हम्म छोड़ के मैं
सारे टीचर्स ट्राई कर चुका हूँ। हम्म। नहीं भी करा तो उसका आइडिया है वो कैसा बनाता है। ओके। मतलब ग्रुप था, मतलब 10-12 लोग का ग्रुप था, टेलीग्राम ग्रुप था। तो हम्म। अभी उस ग्रुप में सारे लोग अभी है, बड़े बड़े कॉलेज में, आईएससी, आईआईटी हैदराबाद, मतलब सारे ही कुछ ना कुछ है। तो हम्म। एक ग्रुप था, तो उनसे पूछ लेता था, कोई दूसरा दूसरा कोर्स देख रहा है, मैं कोई दूसरा कोर्स देख रहा हूँ, तो पता चल जाता था कि कैसे पढ़ा रहा है। हम्म। और पूरा मेरा बीटेक कॉलेज का स्ट्रेंथ था, कितना था, मतलब सिर्फ सीएस में था 120, आईटी में भी 120, ईसी में भी इतना। हम्म। सीएस में हम लोग सिर्फ 3 लोग गेट लिखे थे, सिर्फ 3 लोग, मतलब थर्ड ईयर में बहुत लोग लिखे थे नाम का, फोर्थ ईयर में आते आते सारे लोग प्लेसमेंट में चले गए और कोई नहीं बचा था, 3 लोग थे। हम्म। मैं इधर हूँ, एक है आईआईटी पटना में, एक है आईआईटी मद्रास में। तो 3 लोग लिखे थे, तीनों लोग अच्छी जगह पे है, हाँ, मतलब जो नॉलेज गेन किया हो, मतलब किसी ना किसी जगह तो काम आ ही जाएगा। बिल्कुल ये बात तो है। ये तो नॉलेज तो कभी बेकार नहीं जाता यार, नॉलेज एक बार हो गया हाँ, है ना। वही वही वही। मतलब मेरा ही मान लो कि इस साल का रैंक नहीं आया, तो इधर आके जो प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बीएफएस डीएफएस का जो प्री पोस्ट वाला चीज आता है ना, जो हम्म। टाइमिंग होता है, वो सिर्फ फोरमैन में है, ठीक है, और गेट इंडस्ट्री में कोई नहीं पढ़ा है एल्गोरिथम, जितना हम्म। भी टीचर्स है, सिर्फ सचिन सर पढ़ा है, ठीक है। और एक लेक्चर में इधर आके जो एल्गोरिदम का टीचर था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे सर। मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट नया नहीं था, बाकी सबके हम्म। लिए वो नया था, क्योंकि मैं पढ़ा हम्म। हुआ था। तो यही है, मेरा ये कॉन्सेप्ट सीखने से मेरा रैंक नहीं आया, हम्म। इधर तो काम बिल्कुल आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, सबकॉन्शियसली बहुत कुछ ऐसे माइंड में है हाँ, जो काम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबकॉन्शियसली बहुत चीज़ें ऐसे डेवलप हो गई होंगी कि तुम्हें पता हाँ नहीं चल रहा हाँ, होगा वो, बिल्कुल। वही 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 वही। ये बात तो है। तो जब तुम गेट का एग्जाम देने गए फाइनल ईयर, मतलब अभी ये जो टू थाउजेंड ट्वेंटी हम्म फोर का अटेम्प्ट था, हम्म। तो उसमें मतलब क्या नर्वसनेस हुई या फिर मतलब चिल था कि कोई दिक्कत नहीं है जैसे मतलब थोड़ा तो आदत हो गया था, क्योंकि 3 साल लिख दिया हूँ मैं गेट, हाँ 3 साल हाँ। गेट लिख दिया हूँ। अभी भी फॉर्म फिलअप किया हूँ, पता नहीं कैसे हम्म। दूंगा, मतलब अभी तो कुछ तैयारी नहीं है, लिख लूंगा, क्या ही है, हाँ हाँ जो हाँ। आएगा आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक हैबिट बन चुका है, मतलब वही हम्म। है। ये तो मॉक दीपक टेस्ट। सर, हम्म। हाँ दीपक सर भी लिख रहे हैं इतना साल से, तो मैं क्या चीज हूँ यार, लिख देते हैं कोई भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो रनिंग नॉलेज है तो लिखना चाहिए, मतलब है ना, हाँ रनिंग नॉलेज हाँ अभी। हाँ हाँ। तो जब रिजल्ट देखा तुमने, ये जो ड्रॉप ईयर लिया था इसमें, तो फिर फैमिली वाले खुश थे या फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन रहा रिजल्ट्स के बाद? मतलब ड्रॉप ईयर में तो अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट पिछले बार जो है थे तो सब खुश थे, कि मैं भी अनएक्सपेक्टेड था कि भाई बहुत ज्यादा आ गया। मैं सोच हम्म। रहा था कट ऑफ क्लियर हो जाए, यही बड़ा बात है, मेरा तो वही रैंक आ गया। हम्म। तो तब तो बहुत खुश था। और इस साल क्या हुआ था, जैसे मेरा आदत था, मैं मतलब एग्जाम देने से बाद ही मेरे को पता चल गया था, तो इस साल नहीं होगा, वो अंदर से फीलिंग था। तो उसका बाद जो 10-12 दिन होता है ना एग्जाम आने के बाद और रिजल्ट में, मतलब उस समय मैं प्रिपेयर्ड था कि मेरे को जो करना है इससे पहले ही करना, मतलब इससे तो नहीं होगा, इससे पहले वाला कोर्स में मैं एडमिशन लूंगा, या दूसरा जो अदर कॉलेजेस का एडमिशन टेस्ट वगैरह होता है तो उससे मैं लूंगा। मतलब तब भी हम्म। सोच लिया था कि पीजी वगैरह का फॉर्म भरूंगा, बाकी जो पीजी कैट वगैरह होते हैं तो उससे का फॉर्म बनूंगा भरूंगा। तो वही है। हम्म। तो घर पे तो ठीक ठाक था, मतलब घर पे मेरा सपोर्ट था, पहले से ही था कि गेट, मतलब मेरा घर पे ऐसा बात है कि भाई इतना मेहनत करके लड़के को 12 साल पढ़ा रहा हो, कभी खुद से पढ़ने नहीं बैठा गेट से पहले, अभी पढ़ रहा है तो पढ़ने दो भाई। जो रैंक, हाँ, जो कुछ आएगा तो देखा जाएगा, वो तो सेकेंडरी है, पढ़ रहा है, बिल्कुल। पढ़ने दो। वही है। हम्म। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है यार, ऐसा सपोर्ट सबको मिलना चाहिए, मतलब है ना। हाँ हाँ, हाँ, मतलब बहुत सपोर्ट, घर से तो बहुत सपोर्ट मिला है, घर से तो हम्म। बहुत सपोर्ट मिला है, ये तो एकदम ठीक है। बिल्कुल। मतलब मेरा पहले था कि पापा बोल रहे थे कि गेट क्यों लिखना है, मिल हम्म। रहा है नौकरी तो ले लो, 4 लाख दिया हो, मतलब बीटेक, मतलब बीटेक फीस में, तो उठा लो जो मिल रहा है। बट मेरा वैसे ही था, मतलब दो चीज एक साथ बैलेंस नहीं कर पाता, मतलब जॉब देने के बाद फिर से गेट लिखना थोड़ा हम्म। हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मेरा मेरा बहुत बेसिक था ना, मैं सुपर सेट सबसेट से मैं पढ़ना चालू किया गेट, कुछ भी नहीं आता था मेरे को, तो उतना बेसिक हम्म। नॉलेज से कैसे ही कर पाता।
जॉब के साथ। जिन लोग को आता है वो दूसरी बात। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर ठीक है, मम्मी ने बात किया तो ठीक है, चलो पढ़ रहा है तो पढ़ने दो। हाँ हाँ। तो मतलब एक मैं बोल दिया था कि मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, मेरे हम्म हाथ में दो कॉलेज रहेगा कोलकाता का, तो अच्छा नहीं होगा तो ये दो ले लूंगा। और वो दोनों हम्म। तो खुश थे क्योंकि कोलकाता का भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, हाँ। तो घर से मिल गया सपोर्ट। अब मुझे जो करना था, एक्स्ट्रा करना था जो मेरे को चाहिए, उनको हम्म जो चाहिए था वो मिल गया, और हम्म मेरे को जो चाहिए था उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक बैकअप था, मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाता था एकदम, मतलब कॉलेज का शुरू से ही, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही। तो हम्म मैं कोर्स वगैरह भी मैं खुद से ले सकता था, मतलब ठीक है, खुद खुद का पैसे से ही भर देते। तो घर से कुछ हम्म लेना नहीं पड़ रहा है, पापा से फीस भरे कॉलेज का, बाकी जो घूमना फिरना जितना पॉकेट मनी रहता है तो मैं वो खुद मैनेज कर लेता फर्स्ट हम्म ईयर सेकेंड ईयर से। तो उतना ये नहीं था कि यार गेट कर रहा हूँ फिर से पैसा मांगना होगा। तो बहुत लोग तो कोचिंग हम्म वगैरह लेता है, एक एक 1.5 लाख का भी कोर्स आता है गेट का, हम्म। और किधर ऑफलाइन जा रहे हैं तो वो तो अलग। वो तो तो वही और। है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गेट के बाद आपने और कौन कौन से एग्जाम की फॉर्म भरी थी, जैसे पीजी डबल हो गया? पीजी डबल ही भरा था, और पीजी का भरना चाहता था बट नहीं भरा, क्योंकि उसमें मतलब कोडिंग आता था मतलब। और तब पीजी डबल का भी प्रिपरेशन चल रहा था मेरा, तो मैं हम्म मतलब, और कोडिंग उतना अच्छा नहीं आता था, तो दो साथ दोनों एक साथ करता तो भसर मच जाता थोड़ा। तो हम्म इसलिए मैं पीजी कैट छोड़ दिया, होगा तो पीजी डबल ही करूंगा, नहीं तो दूसरा देखा जाएगा। तो पीजी डबल भी अच्छे से पढ़ा, आपका डॉक्स वगैरह मैं सॉल्व वगैरह किया। तो हम्म ठीक है, 2 मार्क्स से नहीं हुआ, मतलब इस साल तो बहुत हम्म। कंपटीशन हाई है हाँ। सारे जगह बहुत कंपटीशन है। और मेरा एक चीज और ट्रेजेडी हो गया कि मैं गेट में सिर्फ छोड़ा था कैलकुलस, जो हम्म 2 मार्क का, 2 या 3 मार्क का आता था। और इस साल ही पीजीडब्ल्यू में उसमें 12 से 15 मार्क आ गया, ओ। वो भी इजी इजी। पीजीडब्ल्यू में हम्म भी एक दो क्वेश्चन आता था, तो मैं बोला ठीक है छोड़ो, जो नहीं पढ़ा हो छोड़ो, हम्म उसको रहने देते हैं, एक दो महीने जो आता है उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हो। और इस बार ही कैलकुलस का अलग सा सेक्शन आ गया। हम्म बोलो क्या ही कर सकते हैं, मतलब कैलकुलस थोड़ा भी करके जाता तो मेरा हो जाता, हम्म। क्योंकि दो 2 मार्क्स से नहीं हुआ था। तो वही है। बिल्कुल। और फिर आपने उसमें कोप वगैरह पार्टिसिपेट किया होगा, तो जो आपको हाँ आईआईटी, को हाँ बोलिए बोलिए। जो आपको भुवनेश्वर मिला है, ये कौन से राउंड में मिला था फिर? मेरा एकदम मेरा स्पॉट एडमिशन है, मतलब स्पॉट में हुआ है। हम्म और इसका इसका पहले आईटी पटना एमएनसी मिला था, ठीक है। तो वो मैंने नहीं किया था, कि देखना चाहता था कि लास्ट तक कितना मिल सकते हैं, मतलब यही है, एमएनसी में थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह थोड़ा ज्यादा है, इलेक्ट्रिक वगैरह। तो हम्म। यही है, मतलब इसलिए छोड़ दिया था। और उसके साथ पैरेलली सीसीएमटी भी चल रहा था, तो मेरे को टीपीआईटी इलाहाबाद मिल चुका था और सूरत का आईटी मिल जाता। तो मैं सोच के हम्म। रखा था कि सूरत का आईटी ले लूंगा, कुछ अच्छा, इधर से कुछ नहीं मिला तो सूरत का आईटी ले लूंगा, क्योंकि उसका प्लेसमेंट तो अच्छा है, हाँ बहुत बिल्कुल। अच्छा है, हम्म। बहुत अच्छा है। तो सूरत का आईटी ले लूंगा। तो मतलब काउंसलिंग का टाइम पे थोड़ा प्लानिंग जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो थोड़ा अलग चीज है, काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा प्लान करके, मतलब एक कॉलेज हाथ में रख के दूसरा कॉलेज के लिए ट्राई करो। तो मेरा हम्म टीपीआईटी इलाहाबाद था, उसका लास्ट तक गया कि सूरत का लाइट ही मिल जाएगा, मतलब हम्म ऐसा कुछ सीन था तो मिल जाता, मतलब लास्ट राउंड में मिल जाता, तो वो ऐसा ही बैकअप था। और इधर मैं देखना चाहता कि एट बेस्ट मेरे को क्या मिलता है। हम्म। तो फिर जैसे ही आपको आईआईटी भुवनेश्वर मिला, तो फिर तो पेरेंट्स वगैरह और ज्यादा खुश होंगे फिर, है ना? हाँ मेरा पापा तो बहुत खुश है, क्योंकि मतलब मतलब पापा चाहते हैं कि मैं उतना दूर भी नहीं जाऊं, पहले बार घर हम्म से निकल रहा हूँ, ठीक है, मतलब हॉस्टल में पहले बार। तो पापा चाहते हैं कि उतना दूर नहीं जाऊं। और सबसे कम वाली फीस इधर जोधपुर और आईएसएम का है सारे आईटीज में, हम्म वो भी एक रीजन था। तो मेरा पापा था ठीक है चलो, मतलब इधर ही मतलब मेरे को लगा था मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 सीट बचा था स्पॉट में। हम्म और 2 दिन पहले ही आया था स्पॉट का, जिस दिन स्पॉट का नोटिफिकेशन आया था, और 2 दिन बाद ही मतलब फिजिकल एडमिशन था, तो आ गए थे। तो चलो आईटी घूम लेंगे, तो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मिल जाएगा, मतलब इधर आके हम्म 1.5 का स्कोर जान रहा तो बहुत ज्यादा ज्यादा था, बट एंड तक मिल गया बस। वही, और हम्म उसका नेक्स्ट वाले डे से ही कॉलेज आ गए, घर गए, हम्म। बैग पैक करे और नेक्स्ट डे आ गए। हाँ वही, हाँ। मम्मी पापा तो खुश हैं, मतलब हाँ। चलो चलो अच्छा है घर के मतलब। हाँ हाँ घर के पास है,
और क्या हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताओगे कि स्पॉट राउंड का में क्या प्रोसेस रहती है, जो काउंसलिंग होती है उसमें? स्पॉट स्पॉट राउंड सारे कॉलेजेस का अलग अलग होता है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी का है, मतलब वो ऑनलाइन होता है। एक गूगल हम्म। मीट का लिंक देते हैं और गेट स्कोर से सॉर्ट करते हैं। तुमको लेना है तो ले लो, ये और नो। 5 मिनट टाइम रहता है, या तो फीस भरो नहीं तो गया। ऐसा होता है। हम्म। ऐसा होता है। वो लोग बता देंगे कि किस टाइम पे होगा, तुम्हारा स्लॉट कितना नंबर पे है, किस टाइम तुम्हें मीट ज्वाइन करना है, ऐसे करके। हम्म। ये गया। और जोधपुर में हुआ था, वो हुआ था एक इंटरव्यू भी था। गेट स्कोर के साथ एक इंटरव्यू भी था, हुआ था। और स्पॉट हुआ था। भुवनेश्वर का तो पूरा नॉर्मली था, मतलब ये फिजिकल था। जोधपुर और गुवाहाटी का ऑनलाइन था। हम्म। और भुवनेश्वर का मतलब आने पड़ता, मतलब फिजिकल था। तो बिल्कुल। इस इधर आओ, गेट स्कोर सबमिट करो, एडमिशन का फॉर्म सबमिट करो, और उन लोग गेट स्कोर से सॉर्ट करके बता देंगे। 6-7 बजे तक बता देंगे कि मिला है या नहीं मिला है। हम्म। तब बता देंगे। ऐसा सीन होता है। पटना में भी ऐसा सीन था कि स्पॉट में जाना पड़ता था। और भुवनेश्वर में तुम फिर से अप्लाई नहीं कर सकते थे, मतलब नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था। जो लोग पहले वेट लिस्टेड थे, उन लोग ही एलिजिबल थे। और पटना में ऐसा था कि नया भी कैंडिडेट कोई भी रजिस्टर कर सकते थे। और हम्म। इंदौर में हुआ था, इंदौर का भी ऑफलाइन जाना पड़ता है। तो सारे कॉलेज का अलग अलग होता है, वो कोप के थ्रू नहीं होता है। वो हम्म। उस कॉलेज का नोटिफिकेशन में ही आ जाता है, और मेल कर देते, सारे कॉलेज मेल कर देते कि इधर स्पॉट हो रहा है, आ जाना है तो हम्म। आ जाओ। हम्म। ऐसे सीन है। तो बट टॉप 7 आईआईटीज में नहीं होता है स्पॉट। वो लोग, मतलब मेरे को पता है कि अभी रुड़की में, खड़गपुर में, कानपुर में बहुत सारे सीट वैकेंट है। ओ, बट वो लोग सीट नहीं, मतलब फिल करते करना चाहिए वैसे, है ना, करना चाहिए ना। नहीं। मतलब ये बताना भी नहीं सही होगा। मतलब वही है, मतलब करना, मतलब वही है, उनका ऊपर है। मतलब बहुत सारे कॉलेज 6-7 राउंड के बाद पार्टिसिपेट नहीं करते कोप का, टॉप 7 आईआईटीज में। उनका उतना ही होगा, मतलब कट ऑफ उतना हाई होगा। मतलब दिल्ली में भी ये होता है, मतलब कुछ कट ऑफ रहता है, मतलब 700 या 750 स्कोर के बाद तुम फॉर्म ही फिलअप नहीं कर सकते। मतलब चाहे वो सीट वैकेंट हो जाए, बट वो लोग अपना कट हम्म। ऑफ नहीं डाउन करेंगे। हाँ, वो ही कि अपना स्टैंडर्ड बना रखा है उनने, इसलिए आई थिंक, है ना। हाँ 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 हाँ। तो स्पॉट का थोड़ा हम्म। लाग बेस्ड है। स्पॉट का बिल्कुल। थोड़ा लाग बेस्ड है। उसीलिए एक सीसीएमटी से एक अच्छा कॉलेज पकड़ के चलो, और उधर हम्म। जितना हाँ, हो ये सके अच्छा ले है लो। हाँ। कि एक हैंड में कुछ रहेगा तो थोड़ा सा टेंशन नहीं होगी ज्यादा, है ना। वही, बिल्कुल। मतलब एडमिशन लेना है ही तो। और यहाँ का हॉस्टल फूड वगैरह कैसा है भुवनेश्वर का? इधर तो सही है, कैंपस सही है। मतलब इंडिया का थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट है कैंपस। ओ, मतलब खड़गपुर कानपुर के बाद 996 एकड़ है विजिट कैंपस करना साइज। पड़ेगा अब मेरे को जल्दी फिर। हाँ, 996 है। और मतलब कॉलेज नहीं है, जंगल है, जंगल के बीच में कॉलेज है, ऐसा कुछ सीन है। हाँ हाँ। मतलब लोकेलिटी से भी 2.5 किलोमीटर दूर है, मतलब पूरा हम्म। एकदम लोकेलिटी से। और बाजू में ही पहाड़ है, बारूनी हिल्स, ठीक है, पूरा हम्म। उसका वैली में ही पूरा कॉलेज बना है। ओ, मतलब मेरे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब मान लीजिए पहाड़ काट के ही कॉलेज बन रहा है, ऐसा कुछ, मतलब अभी हम्म तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत अच्छा लगता तो होगा फिर एरिया, मतलब मजा आता हाँ 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 हाँ, होगा। मतलब मैं मेरा ये जो रूम है, रूम का बैल्कनी से पूरा एकदम पहाड़ का व्यू है, एकदम पूरा हम्म। एकदम फॉगी फॉगी सा सीजन रहता है। बट इधर थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा है, गर्मी थोड़ा ज्यादा है। और हाँ। जैसे पहाड़ है, दिक्कत है कि मतलब जैसे कैंपस है बहुत बड़ा है, ठीक है, साइकिल चलाने में थोड़ा, मतलब इधर ज्वाइन करना है तो पहले से जिम विम करके आओ। मतलब साइकिल बहुत चलाना पड़ेगा। और मतलब बहुत गंदा स्लोप है। हाँ। मतलब जैसे कि पहाड़ काट के बनाया है, तो किधर ऐसा है, किधर ऐसा है, मतलब हम्म। कभी मजा आएगा, कभी भाई एकदम भाई बहुत कसरत करना पड़ता है। साइकिल बहुत चलाना पड़ेगा इधर आके। हाँ, फिट रहोगे फिर, है ना। मतलब हाँ, मतलब लोकलिटी में जाना है तो एटलीस्ट तुम्हें 4-5 किलोमीटर तो साइकिल चलाना ही पड़ेगा। हम्म। मतलब हॉस्टल से मेन गेट है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। हम्म। मेन गेट से लोकलिटी है 2.5 किलोमीटर। तो ढाई या डेढ़ मान लो, 4 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद ही प्रॉपर किसी जगह में जाना है तो 1-2 किलोमीटर और पकड़ लो। बट हो जाएगा, हम्म। हैबिट हो जाएगा, वो बात नहीं है। हाँ, वो तो मतलब है। थोड़ा, मतलब थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लोकेलिटी से थोड़ा बाहर है, मतलब भुवनेश्वर से भी बहुत थोड़ा दूर है। हम्म। बट ऑटो मिल जाएगा, पूरा टाइम ऑटो ऑटो सर्विस है। मतलब हम्म। एक कॉल करना है, हॉस्टल का नीचे ही आ जाता है। मतलब रात का 3 बजे हो, 4 बजे हो। बट थोड़ा हम्म। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है।
हम्म। वैसे क्या वगैरह आता है बट वही है। तो ओवरऑल मतलब ओवरऑल काफी अच्छा है, मतलब जो चाहे हाँ तो हाँ गेट मतलब अच्छा करके जा सकते हैं उधर, है ना? हाँ 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 हाँ, वो तो है, मतलब कैंपस बहुत बढ़िया है और हॉस्टल सिंगल रूम है ओ, सारे, वाह। एकदम बीटेक फर्स्ट ईयर से सारे लोगों का। ये बढ़िया कर रखा हाँ है। हाँ, और नया हॉस्टल भी बन रहा है, मतलब 3 हॉस्टल है अभी, बॉयज का 3 हॉस्टल है और गर्ल्स का 2 हॉस्टल है, और एक है मैरिड मैरिड लोगों के लिए, जो हम्म। पीएचडी वगैरह करते हैं वो लोग पीएचडी का। वगैरह, हाँ। हॉस्टल सही है, मतलब सिंगल रूम है, पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है सब कुछ एकदम, हम्म। मतलब हर दिन साफ सफाई होता है। हॉस्टल सही है और मेस भी सही है, मतलब हम्म। दूसरा जो कॉलेजेस है, मेरा तो दोस्त वगैरह है तो उनसे जो पूछता है उससे तो अच्छा है, मतलब हम्म। 140 रुपीज पर पर डे, 140 रुपीज है पर डे। फीस हम्म। बहुत कम है, मतलब 2-2.5 लाख में हो जाएगा पूरा एमटेक, हम्म। हॉस्टल में मेस वगैरह सब कुछ मिला के, सब कुछ मिला के फिर तो सस्ता है यार, सब कुछ। काफी, है हाँ ना? हाँ हाँ। इसका आईएसएम का जोधपुर का सिर्फ ये सीन है, हम्म। मतलब बहुत कम है फीस। हम्म। जोधपुर का मेरे को नहीं पता, क्योंकि जोधपुर का हॉस्टल शायद कुछ ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एसी वगैरह है। अच्छा, हाँ। और तो इसका हॉस्टल चाहिए, मतलब सिंगल रूम में और हम्म। क्या चाहिए। बिल्कुल। और और मतलब वाईफाई वगैरह का स्पीड भी सही है, मतलब हम्म। मिल जाता है। बिल्कुल। वो तो लैब कनेक्शन में दिया तो होगा। हाँ 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 हाँ, लैन पोर्ट है और क्या है, वाईफाई हाँ, राउटर भी है। हाँ, हाँ। लैब में तो 1 Gbps है, और क्या चाहिए, ले लो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। जब भी 24x7 डिपार्टमेंट खोला रहता है, तो जब हम्म। चाहो अपना एक्सेस वगैरह कर सकते हो। हम्म। सही प्रोफेसर्स है। कैसे हैं, मतलब नेचर वाइज हेल्पफुल हैं, कितना अच्छे हैं? हाँ हेल्पफुल तो है, बहुत हेल्पफुल है, ये तो मानना हम्म। पड़ेगा। हम्म। बट वो ही है ना, मतलब जो पढ़ना है वो तुम्हें पढ़ना होगा, सही मतलब बात वो है। लोग सिर्फ गाइड करेंगे। ठीक है, हम्म। वो लोग सिर्फ गाइड करेंगे, बट तुम्हें कुछ सीखना है या जानना है तो उन लोग को सिर्फ एक मेल डालना होता है, हम्म। कोई तुमको मना नहीं करेगा कि नहीं अभी अवेलेबल नहीं, मतलब यही है, मतलब सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो हम्म। जाएगा। बिल्कुल, पर एफर्ट तो हाँ स्टूडेंट को खुद ही मतलब, डालने पड़ेंगे, है हाँ ना? हाँ, मतलब मैं बोलूंगा हेल्पफुल वाइज बहुत अच्छे हैं सारे फैकल्टीज सीएस डिपार्टमेंट का। और मतलब पढ़ाने में बोलूंगा मैं एवरेज है, एवरेज बोलूंगा, अच्छा भी नहीं बोलूंगा बुरा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए ज्वाइनीज है तो उनका तो अभी करियर का शुरुआत है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बट ऐसा हम्म। नहीं है कि उनको पढ़ाना नहीं आता है या नॉलेज नहीं है, सब कुछ है, हम्म। बट करियर का स्टार्ट में तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, सही सब बात लोग है, का ग्रो बिल्कुल। करने में। वही बिल्कुल। है, बट हेल्पफुल तो है, ये तो मानना पड़ेगा, हेल्पफुल तो है। बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट अगर एफर्ट करेगा अच्छे से तो फिर मतलब बहुत हम्म अच्छा हम्म आगे है ना? हम्म। तो वही है, मतलब हम्म। हाँ, ले सकते हो, बिल्कुल। मतलब उतना भी हाँ। बुरा नहीं है, ले नहीं, सकते नहीं, हो। बिल्कुल, अरे बुरा क्यों है यार भाई, आईआईटी हाँ है, हाँ ऐसा थोड़ी ना है ना। हाँ हाँ वो तो है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑब्वियसली सारी चीजें हाँ आपने बहुत डिटेल्ड में कवर करी हैं। और कुछ हाँ। लास्ट मिनट एक एडवाइस, कुछ गेट 2025 दो अटेंड करेंगे, अच्छा, अटेम्प्ट। आईआईटी के बारे में बोल दिया तो थोड़ा प्लेसमेंट का भी बात कर लेते हैं, मतलब सारे लोगों का, मैं भी वही देखता था, मतलब किस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना हाँ, 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 ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, बात तो कर सकते हैं, आप शायद, हाँ। हाँ वही है, मतलब सारे कॉलेज का, मतलब मैं तो जब गेट का कोचिंग करता था, मतलब जब मेरा वो फेज था, तो बिल्कुल। प्लेसमेंट तो भाई सबसे मेन चीज है, मतलब हाँ, प्लेसमेंट हाँ, कैसा हो रहा है। तो अभी बिल्कुल। तो प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, मतलब शायद 17 या 18 है स्ट्रेंथ, और 11 या 12 लोगों को हो गया है ओ। अभी तक। हम्म। तो 6-7 बचा है, बाकी का हो गया है। हम्म। और अब तो थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ गया है, क्योंकि अभी एआई है और सीएस है, दोनों मिला के 35 है। और हम्म। पिछले बार तक 20 था, मतलब सीएस में सिर्फ 20 था, तो अभी 15 हम्म। लोग बढ़ गए हैं। तो है, प्लेसमेंट का ये सीन है, और अब एवरेज मान लो 16-17 मिल जाएगा, हम्म। 15-16-17 ऐसे मिल जाएगा एवरेज। तो मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिसको आईआईटी में पढ़ना है, आईआईटी टेक चाहिए, मतलब इस रैंक के अकॉर्डिंग, तो तब इधर आ जाओ, मतलब थोड़ा हम्म। आप प्लेसमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, मतलब एमएनसी ना मिला तो स्टार्टअप में चले जाना, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जिधर भी जॉब लगे तो चला जाएगा, प्लेस मतलब पैकेज मिल जाएगा, मतलब उतना कंपनी के लिए वो नहीं है कि गूगल हम्म। चाहिए, अमेजोन चाहिए, तो तब हम्म। इधर आ सकते हो। और सिर्फ प्लेसमेंट ही मेन है कि क्वालकॉम वगैरह में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जाना है, तब टॉप एनआईटी चले जाओ, इस रैंक में मेरा सजेशन बिल्कुल, यही रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली आपने ये। तो ये क्योंकि दो अप्रोच है, तो तुम देखो कि हम्म। तुम्हें क्या चाहिए। एट द एंड डिसाइड तो मतलब अपने आप ही को हाँ करना है, खुद हाँ ही, है ना? हाँ, आईआईटी टेक चाहिए लाइफ टाइम,
ठीक है। हम्म और आईआईटी का कैंपस चाहिए, घर का पास है तो ये ले लो। और या तो सिर्फ प्लेसमेंट ही चाहिए, मतलब बड़ा बड़ा पैकेज, मतलब 50-60 चाहिए, 40 चाहिए, हम्म तो टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज का प्लेसमेंट इधर से अच्छा है, ये मैं भी मानता हूँ। मतलब हम्म शुरू का जो तीन है, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, हम्म इन तीनों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, सेकंड जनरेशन हम्म, आईआईटी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली मतलब इस अभी जो प्लेसमेंट्स जो बची हुई स्टूडेंट उनका भी हो ही जाएगा, क्योंकि अभी तो रनिंग है आपका अभी तो सेशन। स्टार्ट हुआ है, अभी तो हाँ। स्टार्ट हुआ है, मतलब जनवरी तक तो कंपनीज आएंगे ही। हम्म। अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो जो बट लास्ट ईयर। इधर हम्म। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ आप बोलो बोलो, सॉरी। हाँ, मतलब इधर डे जीरो डे वन नहीं हो रहा है, हाँ मतलब हाँ। अक्टूबर से ही कंपनीज आ रहे हैं, तो जब आ रहे हैं तब बुला रहे हैं, मतलब ऐसे ही हम्म समझो, डे हम्म जीरो डे वन नहीं हो रहा है इधर। हम्म। मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा था कि जो लास्ट ईयर स्ट्रेंथ थी वो सीएस में 20 स्टूडेंट हैं, एआई में कितने हैं? अभी मतलब 20-20 होंगे, टोटल 40 स्ट्रेंथ हो गए, बट बच्चे 35 है, 17 और 18, सीएस में 17, ये में 18। ओके ओके। चलो। हम्म। तो बढ़िया है, मतलब और कुछ ऐड करना चाहोगे आप एक्स्ट्रा? और तो कुछ नहीं, मतलब वो तो बोल दिया, मतलब थोड़ा हाँ। इधर का कैंपस साइज बड़ा है तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। और हम्म इधर मतलब उतना अदर ब्रांचेस, उतना मतलब कोड में उतना अदर ब्रांचेस वैसे नहीं है बीटेक में, मतलब उतना ज्यादा बाकी कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा मतलब स्टूडेंट लोग कम है, तो थोड़ा मतलब सॉफ्ट वगैरह थोड़ा कम मिलेगा, मतलब खाने वगैरह का ऑप्शन वो हम्म है। और बाकी ठीक ठाक, मतलब जीने के लिए जितना चाहिए वो है, बट हम्म आईएसए का जिंदगी नहीं मिलेगा, ये सही है। बात, वो तो है थोड़ा सा। मतलब नीचे ही है, मतलब जूस सेंटर है, स्टेशनरीज वगैरह है, वो हॉस्टल का एकदम साथ ही है। हम्म मतलब उसके लिए नाइट कैंटीन्स वगैरह है, हम्म, ठीक है। मतलब बिल्कुल। उतना ऑप्शन नहीं है, मतलब कॉलेज के अंदर ही डोमिनोज मिल जाएगा, केएफसी वगैरह मिल जाएगा, जैसे टॉप आईआईटीज में होता है, उतना हम्म। नहीं है, पर जितना है सही है। बट हाँ मतलब सफिशिएंट है यार, फिर ऐसे तो शौक पूरे कभी नहीं होते किसी के, है ना? हाँ, वही है, हाँ। बिल्कुल मतलब जब बिल्कुल। रिव्यू देना है तो ठीक है, सब कुछ जान लो, अच्छा भी जान लो, बुरा हम्म। भी जान लो कि ये बिल्कुल करना है। बट बिल्कुल। साइकिल तो मस्ट है। हम्म। मतलब इधर ऑक्सीजन मिलेगा तो नहीं चलेगा, बट साइकिल, मतलब और एक बात है, मतलब 2 बार बायोमेट्रिक करना पड़ता है हम लोग का, मतलब 10 बजे हम्म से पहले और 5 बजे के बाद करना ही है, नहीं तो कटेगा, 400 रुपये कटेगा एक बार हम्म भी करोगे तो वो मतलब जब कोई काम नहीं होगा ना, क्लास वगैरह नहीं होगा, सुबह सुबह जब बायोमेट्रिक करना पड़ेगा ना, वो 2 किलोमीटर साइकिल चला के, तब आएगा मजा। हाँ ये तो है कि मतलब क्लास भी नहीं है फिर भी जाना पड़ रहा हाँ है। हाँ, और इधर से मतलब इधर से बायोमेट्रिक करने के बाद बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट में है, उसके बाद लेक्चर हॉल जाना, मतलब ये टोटल रूट आपका 3 किलोमीटर पड़ जाएगा, हम्म। वो भी स्लोप के साथ। स्लोप के मतलब साथ। किलोमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो स्लोप भाई थोड़ा हाँ चुभता है ऊपर पहले नीचे पहले। ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर जा ऊपर रहा हाँ है। हाँ हाँ, बट मेरे वो को तो ये है। लगता है ना कि मतलब अभी तो हम लोग यंग एज में तो फिजिकली फिट रहेंगे हाँ और हाँ, चलाएंगे तो। मतलब मैनेजेबल है, हाँ। मैनेजेबल तो है। हाँ, मतलब यही बोल रहा हूँ, साइकिल एकदम सख्त जरूरत है हम्म। इधर। ऑक्सीजन नहीं होगा तो चलेगा, बट साइकिल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ कभी उधर, फिर मतलब वीडियो बना के डालेंगे यूट्यूब हाँ पे कि यार ऐसा है हाँ, यहाँ पर मतलब कैंपस। मतलब एक बार भी आप मतलब साइकिल के बिना पैदल नहीं जा पाओगे, मतलब यही हम्म है सीन। क्लास पास वगैरह है, पास वगैरह है, हम्म वो चीज दिक्कत नहीं है, बट वो खुद हम्म का तो खुद का ही होता है, वही है, जब चाहो जिधर भी चाहो जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक कि हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट से डिटेल्ड में बात कर ली है ना? तो हाँ हाँ आप हाँ। लास्ट मोमेंट के लिए जो 2025 का गिफ्ट का एग्जाम देंगे उनके लिए कुछ एक मोटिवेशन टिप्स कुछ ऐसा दे सकते हो कि लोग एकदम पढ़ते रहें, कंटिन्यू करें? वो ऐसा तो मैं मतलब क्या ही बोलूं, मतलब वो सब लोग तो अभी डिमोटिवेट तो रहेंगे, मतलब सबका ही मार्क्स नहीं आएगा, मतलब सबका ही ये है, बट एक चीज ये है कि जिसका एकदम टॉप रैंक भी आएगा, मतलब टॉप रैंक तो छोड़ दो, मतलब 100 रैंक भी आएगा टॉप में से, तो उनका भी अभी मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। तो ये बात तो हम्म है, मतलब वही है, मतलब लास्ट तक जो कर पाएगा वही कर लेगा। अभी हम्म छोड़ दोगे तो जितना प्रिपरेशन किया वही छूट जाएगा पूरा। तो अभी हम्म जितना हो पाए उतना, मतलब अभी उतना प्रेशर मत लो, जितना प्रेशर लेने का टाइम था वो चला गया, या दिसंबर तक है। हम्म जनवरी में थोड़ा मतलब एग्जॉस्ट ना होने का कोशिश करो, और जो मार्क्स मिल रहा है वो मिल रहा है, उससे मतलब सीख लो थोड़ा, सीख लो, मतलब उससे डिमोटिवेट ना हो, थोड़ा सीख लो, जितना हो हम्म पाए सीख लो, वही है।
मतलब बिल्कुल। रैंक भी नहीं आएगा, जिस कॉलेज में जाओगे उधर काम आ जाएगा, जॉब में हम्म। जाओगे उधर काम आ जाएगा। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रैंक तो वो 3 घंटे पे थोड़ा डिपेंड करेगा, बट जो नॉलेज है आपका हाँ वो हमेशा रहेगा, है ना। हाँ हाँ, वही वही है, वही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने मतलब समराइज करा है, गाइड करा है, और हाँ ऑब्वियसली हाँ जैसे ही हाँ प्लेसमेंट्स वगैरह आपका हुआ तो फिर से हम एक बार लाएंगे आपको यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, और एकदम एकदम। अगर बीच में मेरे को अगर उधर आया मैं तो जरूर कैंपस का ये थोड़ा कवर हाँ करूंगा, एकदम और एकदम, हाँ डेफिनेटली एकदम प्रमोट कांटेक्ट करेंगे वो कीजिए। आईआईटी भुवनेश्वर को। न्यू आईआईटीज में भी लोग जाने चाहिए, है ना, मतलब जो हाँ थोड़ा। वो तो है, हाँ। अरे जाने से मतलब इस पे भी सीट नहीं मिलेगा, मतलब यही हाँ है, मतलब कंपटीशन तो हर जगह है, और अभी तो हाँ, वो बढ़ तो रहा है है। क्योंकि डेटा साइंस वगैरह आ गए हैं, तो सारे लोग इधर ही जा रहे हैं। ठीक बिल्कुल। है, मतलब पढ़ाई का उतना नहीं है, मतलब मैनेज कर सकते हो, डीएसए वगैरह, प्लेसमेंट प्रिपरेशन वगैरह, मतलब उतना हम्म। हेक्टिक नहीं है। ठीक है, पहला सेमेस्टर तो हेक्टिक जाएगा ऑब्वियसली, 4 महीने हाँ, में सेमेस्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ठीक है, उसके बाद तो फिर मैनेजेबल है। स्मूथ हो जाता है, हाँ। वही है। बिल्कुल। थैंक यू सो हाँ मच अर्पण, थैंक यू सो हाँ मच फॉर डिटेल्ड, एकदम सब तरीके, सब बढ़िया तरीके से बता दिया आपने। हाँ, एकदम एकदम। एंड थैंक यू बेस्ट आपको विशेस। भी, मतलब एंड मतलब जैसे आप गाइड कर रहे हो, तो हाँ, तो हेल्प हो जाता है बहुत। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरा तो यही रहता है कि थोड़ा सा जो भी है रियल तरीके से लोगों को बता दें कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बाकी वही है, स्टूडेंट का ही मेहनत है, हाँ मेन तो, है हाँ ना। हाँ हाँ, वो तो है, मतलब गाइड भी हो पाए तो तब भी बढ़िया है ना, मतलब मेरा जैसा सिचुएशन था, मेरा फैमिली हम्म में कोई नहीं था गेट से, तो मैं भी तो ये सब चीजें से देख के सीखा हूँ कि कैसे क्या करना है, तो थोड़ा हम्म। मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो वही है। है। हम्म। हाँ वही है। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, बहुत बढ़िया हाँ हाँ तरक्की करो, हाँ है ना, और जहां भी जाओ एकदम हाँ नाम हाँ अपना रॉय झंडा गाड़ दो एकदम। थैंक यू सो हाँ। मच तो अर्पण। थैंक यू, आपको भी थैंक यू।